चुनरी साड़ी है जी, चुंदरी की साड़ी है शिफॉन पर। ये भी इंडियन कपड़ा होता है आपके पास टोटली जो टोटल इंडियन कपड़ा है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से? जी, ये समझ लें दुबई से आता है माल और फिर हमारे पास जो पैसेंजर आते हैं थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह ये काम हो रहा है। बस ये है कि आपको पता है इंडिया से तो हमारी इंपोर्ट बंद है तो थोड़ा हमें माल कॉस्टली पड़ रहा है। सबके लिए आसानी होनी चाहिए। देखिए ना आपका इस टाइम कारोबार और टोटली इंडियन। बिल्कुल टोटल इंडियन है। हमारे पास कम्युनिटी है ना, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इंडियन है जिनका पहनावा ये है। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम क्या सेल करेंगे। अब लॉन के सूट है, वहाँ इंडिया में बहुत डिमांड है, तो दो तरफा ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और ट्रेड खुलनी चाहिए। इस टाइम मुंबई का और कराची का मुकाबला किया जाता था और उनका मुंबई कहाँ पे चलेगा और हमारा कराची वहीं का कराची तो तबाह कर दिया है। कराची तो मैं समझता हूँ सियासत के अंदर हो गया हमारा। ये बना इसी के ऊपर था कि सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे। अकलियत भी कायदे आज़म ने कहा था कि अकलियत को भी वो हुकूक मिलेंगे जो एक मुस्लिम को है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं और आगे होंगी भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ होना गलत है। वो जो भी है हमें इंसानियत के ऊपर, हम मुसलमान एज ए मुसलमान हमें इंसानियत पे भरोसा रखना चाहिए और इंसानियत की कदर करनी चाहिए। साड़ियों की समझने की सबसे पहली मार्केट कह सकते हैं इसको, जो जिसमें हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा की अक्सरियत है। मुस्लिम कम्युनिटी भी आ रही है, क्रिश्चियन भी आते हैं, हमारे बहुत कस्टमर मुस्लिम भी है क्योंकि मुस्लिम भी हमारे शादी वगैरह में पहनते हैं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अभी दिसंबर आने वाला है, आपको पता है रेड साड़ीज वगैरह की डिमांड है। बहुत सारे डिजाइन हमारे पास हैं, सारा वर्क किया हुआ होता है जी। ये हैंड वर्क होता है, उसके ऊपर मशीन का काम होता है, उसके ऊपर हैंड वर्क करते हैं। एक टाइम था कि पाकिस्तान में 27% हिंदू हुआ करते थे। उन सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करके, उनको मार के पीट के भगा कर आज दोस्तों पाकिस्तानी साड़ियां बेच रहे हैं। पाकिस्तान में साड़ियों की दुकान सजा रहे हैं। मंदिरों में पूजा करने वाले जितने भी सामग्री है उन सभी का बिक्री कर रहे हैं। दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं कि पाकिस्तान के शहर कराची में किस तरह से साड़ियों की दुकान सजी है और दुकानदार जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का है और वो कह रहा है कि ये हिंदुओं के लिए हम लोगों ने दुकान बना के रखी है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पीपल टीवी का वीडियो है तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं कराची के तरफ, देखते हैं कि आखिर हिंदुओं को भगाकर 27 से 2% पर लाकर अब वहां पे साड़ियां, किस तरह की साड़ियां वहां पर बेची जा रही है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर भाई, मुझे ये बताएं क्या क्या चीजें सेल करते सर हमारे पास साड़ीज होते हैं, शरारे होते हैं, सब इंडियन आइटम होता है हमारे पास। हैं? जो भी हिंदू कम्युनिटी के प्रोडक्ट कम्युनिटी से मुलाते हैं जी, ऐसा ही है। तो हमें आप दिखा सकते हैं को भाई, दिखा सकते हैं कौन कौन सी साड़ियाँ दिखा दो भाई को। मैं अंदर ही आ जाता हूँ। ये साड़ी है जी। कपड़ा किधर का होता है जी? इंडियन। आप जरा 2 मिनट इधर नहीं आते उमर भाई, आप खुद ही आ जाए। अच्छा इंडियन कपड़ा जी सर, ये इंडियन कपड़ा होता है। इंडियन कॉटन साड़ी होती है कि जिस तरह आप फोटो देखते हैं सेम एज इट इज होगी विद ब्लाउज, जो कैटलॉग में शो होता है सेम चीज होती है हमारे पास। और कौन कौन सी? एक प्राइस क्या है इसके अंदर? ये सर 2000 रुपए की पड़ेगी। बाकी इसके अलावा चुंदरी साड़ी बहुत फेमस होती है हिंदू कम्युनिटी की, ये शिफॉन पर होती है। ये 2500 की है जी। ये शिफॉन का चुनरी साड़ी है जी, चुंदरी की साड़ी है शिफॉन पर। ये भी इंडियन कपड़ा होता है आपके पास टोटली टोटल इंडियन कपड़ा है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से? जी, ये समझ लें दुबई से आता है माल और फिर हमारे पास जो पैसेंजर आते हैं थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह ये काम हो रहा है। बस ये है कि आपको पता है इंडिया से तो हमारी इंपोर्ट बंद है तो थोड़ा हमें माल कॉस्टली पड़ रहा है। अच्छा उमर भाई, मुझे बात आपने इस बात शुरू करी थी। देखें हम किसी कंट्री की वो दुश्मनी या वो बातें नहीं करते, हम इस टाइम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो बात करते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं हमारे मुल्क में अगर देखा जाए, अगर ट्रेड ओपन हो तो क्या हमें फायदा नहीं होगा? ट्रेड तो सर ओपन होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में हमारी ट्रेड होनी चाहिए, हमारा माल जाना भी चाहिए। हमें जिस माल की नीड है सबको, सिर्फ मेरा ये काम है साड़ी नहीं आती, 50 किस्म का आइटम इंडिया को आते हैं, इंडिया जाते भी हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि अब ट्रेड होनी चाहिए, सबके लिए आसानी होनी चाहिए। देखिए ना आपका इस टाइम कारोबार और टोटली इंडियन। बिल्कुल टोटल इंडियन है। हमारे पास कम्युनिटी है ना, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इंडियन है जिनका पहनावा ये है। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम क्या सेल करेंगे। अब लॉन के सूट है, वहाँ इंडिया में बहुत डिमांड है, तो दो तरफा ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और ट्रेड खुलनी चाहिए। क्या समझते हैं हमने हमेशा दुश्मन मुल्क का वो तरक्की करते रहे और हम अपने इन इख्तलाफात में और आपस में लड़ के हमने अपने मुल्क का क्या हाल? बिल्कुल यही है सर, हम तो बहुत ज़्यादा समझ लें कि हम बिल्कुल लिटरली बात यह है कि हम 50 साल पीछे हैं इंडिया से। मैं पीछे आगे की बात भी अगर आप बताते हैं, वहाँ तरक्की है आवाम की। आप सिर्फ इस बात की कर लें, मैं लाहौर से हूँ, आप सिर्फ इस बात को देख लें कि अभी रिसेंटली जैसे PTI के धरने या कैपिटल पे हुए, आप देखें कि इस टाइम मुंबई का और कराची का मुकाबला किया जाता था और उनका मुंबई कहाँ पे चलेगा और हमारा कराची वहीं का वहीं। तो तबाह कर दिया है कराची, तो मैं समझता हूँ सियासत के अंदर हो गया हमारा। आप जिस गली जिस मोहल्ले में चले हुए, टूटा हुआ है, गटर का पानी, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। बानिस्बत कराची लाहौर में समझता हूँ बहुत अच्छा बना दिया है। कराची के जैसा, लाहौर जैसा कराची भी होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की सिटी है ये भी। और मुझे एक उमर भाई एक बताएं, अक्सर हमारे यहाँ पे इंतशार बहुत पाया जाता है, जैसे हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जैसे हमारी ये सिख या हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी से नफरत बहुत करते थे, ठीक है, वो आपने देखा होगा जैसे। तो क्या समझते, जैसे आप बड़ी खुशी हुई कि मुसलमान हो के उनकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो क्या वो
थोड़ा सा फील नहीं होता, या वो कोई थोड़ा सा? सर देखें, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये बना इसी के ऊपर था कि सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे। अकलियत भी कायदे आज़म ने कहा था कि अकलियत को भी वो हुकूक मिलेंगे जो एक मुस्लिम को है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं और आगे होंगी भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ होना गलत है। वो जो भी है, हमें इंसानियत के ऊपर, हम मुसलमान एज अ मुसलमान हमें इंसानियत पे भरोसा रखना चाहिए और इंसानियत की कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छा बोले। अब मुझे थोड़ा सा और प्रोडक्ट भी बता दें। कैटलॉग की साड़ियाँ भी हमारे पास होती हैं, इस तरह मिल जाएंगी आपको। इसकी क्या प्राइस है? सर ये तकरीबन समझ लें 5000 तक की साड़ी। अच्छा, 5000। इस तरह लाइट रेंज की ये साड़ियाँ होती हैं 3000। बेटा नेट वाली भी दिखाओ, शेफोन वाली भी दिखाओ। इस तरह ये सब कैटलॉग का साड़ियाँ होती हैं। ये सारी इसकी प्राइस क्या है? ये तकरीबन 3-3,500 रुपए की रेंज। इसको क्या, कौन सी है ये सिल्क कपड़े पर होती है। अच्छा, सिल्क कपड़े कैटलॉग की साड़ी। एक ये शेफोन साड़ी, ब्राइडल साड़ी जो होती है। अच्छा अच्छा ये समझ लें, ये दुल्हन के हिसाब से, घर में दुल्हन की वालदा है, बहन है, ये उस टाइप का आइटम है। एक ये आइटम चलता है सिल्क पर, ये आइटम है। ये सब फैंसी फैब्रिक हैं। और हमारी मार्केट के बालावाले से मैं ये बात भी करना चाहूँगा, कदीमी मार्केट है साड़ियों की। सब समझने के सबसे पहली मार्केट कह सकते हैं इसको, जो जिसमें हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा की अक्सरियत है, मुस्लिम कम्युनिटी भी आ रही है, क्रिश्चियन भी आते हैं। अच्छा, मेरा जो उमर भाई चैनल है वो इंटरनेशनल चैनल है, तकरीबन कोई 35 कंट्रीज में देखा जाता है। तो इसलिए सिर्फ मैं कवरेज करने के लिए था ताकि हम अपने मुल्क को बदल सके। जो चीज़ बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप जैसे लोग, हमारी मीडिया तो आपके सामने है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क को कि जो पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दिखाएं कि पाकिस्तान में अकलियत और अक्सरियत का कोई नहीं है, इंसानियत के ऊपर पाकिस्तान चल रहा जो और वो थोड़ा सा शरारे जो आपने कहा 2-3 चीजें वो दिखा दें। है। शरारा दिखाओ नेट वाला ही। आप अपने कस्टमर भी साथ साथ भाई देख लीजिए। महंगी साड़ी ये देखें, अच्छा, ये शरारा है। ये शरारा होता है। इसकी प्राइस क्या होती है? सर ये तकरीबन 4000 तक का है। इसमें फिर रेंज वाइज है, जिस तरह का जैसे कस्टमर की डिमांड हो। एक बेटा ये चुनरी वाली लहरी वाली साड़ी है ना, ये भी देखो। चमल भाई, ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी परचेज करती है या बाकी इसमें? अभी तो हमारे बहुत कस्टमर है, मुस्लिम भी है, क्योंकि मुस्लिम भी हमारे शादी वगैरह में पहनते हैं। और क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अभी दिसंबर आने वाला है, आपको पता है, रेड साड़ीज वगैरह की डिमांड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कम्युनिटी हमारे पास है। प्राइस क्या, शरारे की प्राइस और इसकी प्राइस? सर शरारे तकरीबन 4000 से स्टार्ट है और ये पड़ेगी 3500 की, 3500 रुपए की। इस तरह फिर वसी वैरायटी है हमारे पास इंशाल्लाह। कोई ऐसा मसला नहीं। ब्राइडल 1-2 पीस ब्राइडल के मिल जाएंगे। ब्राइडल वाले पीस खोल के दिखा दो। ये देखिए, ये हमारे पास ब्राइडल साड़ी होती है। अब इसमें भी बहुत सारे डिजाइन हमारे पास होते हैं, सारा वर्क किया हुआ होता है। ये हाथ से काम जी, हुआ? ये हैंड वर्क होता है, उसके ऊपर मशीन का काम होता है, उसके ऊपर हैंड वर्क करते हैं। इसकी प्राइस क्या है? ये पड़ेगी आपको 8000। 8000। ये किसी बड़ी मार्केट में आप जाएंगे ना, 25,000 से स्टार्ट होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद और बताने का मकसद ये, ओल्ड कदीमी मार्केट है तो हमारे रेट भी रिजनेबल है। जब से ट्रेड बंद हुई है तब से रेट वगैरह? नहीं सर, रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमें वाया दुबई मंगाना पड़ रहा है। स्टॉक सारा वाया दुबई से आ रहा है, तो डबल, पहले हम इंडिया से दुबई भेजते हैं, दुबई से यहाँ आता है, बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत हर त्योहार की मिलेगी आपको। अच्छा। रक्षाबंधन की, होली की, दिवाली की, नौरतों की। ये किसमें इस्तेमाल होती है? ये तो शादी ब्याह का आइटम है, ब्राइडल चूड़े। ठीक है, ब्राइडल आइटम होती है। जी। ठीक है। उसके अलावा रक्षाबंधन की वो तो त्योहार में होती है सर। त्योहार के त्योहार लेके त्योहार के त्योहार। ये सारी जितनी भी ये पड़ी हैं, ये अच्छा, ये बिंदियां वगैरह है, इनके ये क्या रेगुलर आइटम है, रोजाना चलता है। रेगुलर आइटम कौन सिस्टम? ये सभी चूड़ियाँ वगैरह हो गए, हो गया। ये सारा हो गया, रेगुलर आइटम है। ये हो गया, ये संदल वगैरह किस लिए इस्तेमाल? ये ऑप्शन है ना, शादी शादियों में हल्दी जो लगाते हैं वो। जी जी। क्या प्राइस है जी इसकी, अगर देखा जाए थोड़ा सा रवि भैया? 300 का पैकेट है। ये 300 का पैकेट जी। और ये संदूर वगैरह पड़ा हुआ है? सिंदूर है। ये किधर से आता है जो प्रोडक्ट? आप किधर से, इंडिया से आते हैं या कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ, इंडिया से आता है, मार्केट में आता है, तो मार्केट से लाके बेचते हैं। अच्छा। क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर हमारे मुल्क की ट्रेड चलती रही तो हमें क्या कॉस्टली है या महंगा हो गया, क्या सस्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, नॉर्मल प्राइस में होता है, कोई इतना महंगा कॉस्टली कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। सारा मंदिर का सामान है, सारी मूर्तियाँ वगैरह है। बता सकते हैं कौन से? ये सारा टोटली ये घर के अंदर जो रखने वाला वो जी, सामान? घर में, मंदिर में। ये गणेश की मूर्ति है, ये राम परिवार है, राम दरबार बोलने हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण है, ये पीतल में, ये सारा पीतल में है? ये सिल्वर है। ये सिल्वर है। ये आप ये इधर किधर से आती है? ये इधर खुद तैयार की जाती है या कोई से? नहीं नहीं, ये 99% इंडियन होता है। अच्छा, 99% इंडिया। नीचे जो चीजें पड़ी हुई जी, ये फाइबर है, नॉर्मल प्राइस। ये कितनी इनकी प्राइस है नॉर्मल? ये 500, 700, 800, ये 1000 में। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखिए अच्छी बात है, अच्छा लगा, क्योंकि दुकानदार साहब ने जो बातें की है काफी मुझे अच्छा लगा, इनकी सोच अच्छी लगी। अब इनके मन के अंदर में क्या है ये मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, ये वही बता सकते हैं, लेकिन बातें इन्होंने बहुत अच्छी की है। देखिए मैं एक बात जानता हूं कि अगर किसी भी देश में अगर माइनॉरिटी रहती है, जैसे मान के चलिए कि हमारे देश का एक उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, हमारे देश में लगभग 80% के करीब में हिंदू है,
लगभग यहाँ पे 15 से 17% मुसलमान है, जैन है और बुद्धिस्ट है, सिख है, सभी का त्योहार होता है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो हिंदू बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। और दोस्तों हिंदुओं की जो खरीदारी, जो सामान खरीदते हैं, उसको बनाने वाला कौन होता है? आप मान के चलिए हिंदुओं की जब भी त्योहार आता है तो वो नए वस्त्र का जरूर प्रयोग करते हैं और दुकानों से खरीदते हैं। लेकिन आप जरा पता करोगे हिंदुस्तान में, इंडिया में कपड़े के कारोबार में सबसे ज्यादा मुसलमान है, तो फायदा किसको हो रहा है? आज मान के चलिए अगर पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद अगर नहीं घटती तो आज जो ये साड़ी की दुकान है इनको काफी ज्यादा व्यवसाय मिलता। ये साड़ी चाहे तो ये लोग पाकिस्तान में भी बना सकते थे, इनको रोजगार मिलता। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? आज साड़ियों की दुकान चला रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, जो भी बचे कुचे माइनॉरिटी है, खास करके हिंदू समुदाय है, उसको पाकिस्तान के लोग बचा के रखे। क्योंकि देखिए हिंदू कभी किसी के लिए खतरा नहीं बने हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदू बसते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं। आप इतिहास उठा के देख लो, हिंदू किसी भी देश के लिए कभी भी खतरा बन के नहीं उभरता है। हिंदू जिस मिट्टी में रहता है उस मिट्टी से प्यार करता है, उस मिट्टी के प्रति वफादार रहता है, बहुत ही लॉयल रहता है। तो पाकिस्तान के जितने भी मेरे भाई है, खास करके मुस्लिम समुदाय है, इस बात को समझो, इंसानियत को आगे लाओ। आपके नबी साहब ने भी कहा है, आप लोग बार बार वीडियो में कहते हो कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी को हुकूक दिया जाता है। नबी साहब के जमाने में भी माइनॉरिटी को काफी ज्यादा हुकूक दिया जाता था, उनके साथ में तावन किया जाता था। तावन का मतलब उनके साथ व्यापार किया जाता था, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था, उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाता था। तो पाकिस्तान के लोग आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके देश की जो आज के टाइम पे जो दुर्दशा है उसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले वहां बसने वाले जो हिंदू माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, आपके यहाँ पे क्रिश्चियन भी बसते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करो। आपके यहाँ सिख है, उनको भी आप लोग सही सलामत रखो। इनके जो त्योहार है वो खुश रहेंगे, उनके पास में काम रहेगा, आबाद रहेंगे, वो खरीदारी करेंगे, आपका भी बिजनेस चलेगा, आपके पाकिस्तान का भी बिजनेस चलेगा। आपका पाकिस्तान खुशहाल होगा, आप लोग खुशहाल होंगे। बस मेरा यही एक छोटा सा पैगाम था। खैर अच्छी बात यह है कि कराची में साड़ी की दुकान है। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये वीडियो, सोचा अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ में शेयर करूं। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके पीपल टीवी के हमजा राजपूत को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि ये भाई साहब जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लाते हैं और खास करके हिंदू कम्युनिटी को उनकी जो परेशानियां हैं वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उनको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।